आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रांतिकारी कर्मचारी के न्यूज। आपकी आवाज, आपका संघर्ष। आज जो अधूरा लगता है, कल वही तुम्हारी कहानी का सब। स्कूल से एक शिक्षक को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त करोगे। ये नोडल अधिकारी, ये शिक्षक अपने एरिया के आवारा कुत्तों और जानवरों को पकड़ने का काम करेगा। कल जिला शिक्षा अधिकारी ने मुख्य सचिव हरियाणा सरकार और म्युनिसिपल कमिश्नर कैथल के आदेशों का हवाला देते हुए तमाम स्कूल मुखियाओं को यह निर्देशित किया कि आप अपने स्कूल से एक शिक्षक को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त करोगे। ये नोडल अधिकारी, ये शिक्षक अपने एरिया के आवारा कुत्तों और जानवरों को पकड़ने का काम करेगा। इस आदेश को देखकर जितना आश्चर्य हुआ, उससे ज्यादा दुख हुआ। आज शिक्षक को ना शिक्षक रहने दिया जा रहा है, शिक्षक को अपनी कक्षा और अपने विद्यालय से लगातार दूर रखा जा रहा है। शिक्षक बीएलओ का तो काम करता ही करता है, उसके साथ साथ चाहे स्कूल के सैकड़ों काम हो जाते हैं, चाहे मिड डे मील बनवाना हो, चाहे बच्चों को ब्रश करवाना हो, चाहे बच्चों को प्रोटीन बार बांटनी हो, और इसके अलावा 20 तरह की ऐप शिक्षा विभाग द्वारा ऐसी चला रखी हैं जिसमें हर रोज शिक्षक को डाटा फिल करना हो। शिक्षा को एक प्रयोगशाला बना दिया गया। चलिए, वो तो हमारा काम है शिक्षा से संबंधित, लेकिन इसके अलावा गैर शिक्षक कार्य ऐसे जिनका शिक्षा और शिक्षक से कोई लेना देना नहीं है। ना शिक्षा की और ना शिक्षक की गरिमा का ख्याल रखा जा रहा, ना शिक्षक के सम्मान का ख्याल रखा जा रहा। जहां शिक्षक को एक गुरु के तौर पर माना जाता था, आज उसी गुरु को, आज उसी शिक्षक को मल्टीपर्पज के वर्कर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी सरकार का सर्वे हो, वो शिक्षक के ऊपर थोप दिया जाता है। कोई भी सरकार की कई योजना हो, सरकार घर घर जाकर उन योजनाओं का सर्वे करना हो, उन योजनाओं के लिए रिकॉर्ड इकट्ठा करना हो, वो सारा शिक्षक के ऊपर। अगर बच्चों को आयरन की टैबलेट देनी है तो वो शिक्षक करेगा। अगर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करनी है तो वो शिक्षक करेगा। और अब एक नया फरमान जारी कर दिया इन सबसे आगे बढ़ते हुए कि अब शिक्षक आवारा कुत्तों और आवारा जानवरों को भी पकड़ने का काम करेगा। कितने शर्म की बात है ये। तो पंचायतें, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर परिषद, तमाम पार्षद क्यों चुने जाते हैं? अगर ये काम भी शिक्षक को करना है तो इन सब की क्या जरूरत रह जाती है? और जिला शिक्षा अधिकारी ने हवाला किसका दिया है? मुख्य सचिव का। मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर मुख्य सचिव के ये आदेश हैं कि शिक्षकों की ड्यूटी कुत्ते पकड़ने में या आवारा पशुओं को पकड़ने में लगाई जाएगी, उस कमेटी का नोडल अधिकारी अगर शिक्षक को बनाया जाएगा तो शिक्षा कौन देगा? पढ़ाएगा कौन? जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अपने भविष्य की एक आस और उम्मीद लगाकर वहां पर आते हैं, जिनके माँ बाप उन बच्चों को सरकारी स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि वहां पर निपुण शिक्षक मिलेंगे, तो उनके साथ ये धोखा क्यों? अगर शिक्षक से कुत्ते ही पकड़वाने हैं, शिक्षक से सर्वे ही करवाना है, फिर शिक्षक से बार बार ये रिपोर्ट उनसे मांगी जाती है कि आपके बच्चे कितने निपुण हुए, आपके बच्चे कितने सक्षम हुए। जवाब उनसे इस बात का मांगा जाता है कि आपकी क्लास के बच्चे कितने निपुण और कितने सक्षम हैं, लेकिन काम उससे कुत्ते पकड़ने के, आवारा जानवरों को पकड़ने के, उनसे सर्वे करवाने के, उनसे बीएलओ का काम करवाना है, उनसे एसआईआर करवाना है, उनसे फैमिली आईडी के लिए इनकम वेरिफिकेशन करवानी है। मैं हरियाणा सरकार से निवेदन करूंगा कि इस तरह के तुगलकी फरमान शिक्षकों के ऊपर जारी न किए जाए। शिक्षक को शिक्षक रहने दिया जाए, शिक्षक को अपनी क्लास और अपने बच्चों तक सीमित रहने दिया जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात, जिला शिक्षा अधिकारी अपने ही बड़े अधिकारियों की अवहेलना कर रहे हैं कि
आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। 25 नवंबर को ही डायरेक्टर एलिमेंट्री द्वारा आदेश जारी किया गया था कि शिक्षकों की गैर शिक्षक कार्यों में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। उसके बावजूद भी जिला शिक्षा अधिकारी उनके आदेशों की अवहेलना करते हुए कैथल के शिक्षकों की कुत्तों और जानवरों, आवारा जानवरों को पकड़ने में ड्यूटी लगा रहे हैं। इसमें कहीं भी मैं इस बात से निराशा बहुत हुई कि समाज को भी समझना चाहिए और समाज को यहां पर खड़ा होना चाहिए अपने बच्चों के लिए। समाज को यहां पर खड़ा होना चाहिए अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए। आज अगर शिक्षक ही स्कूल से दूर रहेगा तो धीरे धीरे इन सरकारी विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा। और इसीलिए ऐसे काम किए जा रहे हैं कि अगर शिक्षक को शिक्षक कक्षा तक ना रहने दिया जाए, जिससे सरकारी विद्यालय और सरकारी शिक्षक को बदनाम किया जा सके और इनको धीरे धीरे इन विद्यालयों को बंद कर दिया जाए। एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ऐसे काम हो रहे हैं। तो समाज समझेगा। अगर सरकारी विद्यालय बंद हो जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि धीरे धीरे जब प्राइवेट स्कूलों का एक जाल हो जाएगा और उनकी मोनोपोली चलनी शुरू हो जाएगी। आज ही आप देख लीजिए कितनी महंगी महंगी फीस प्राइवेट स्कूलों की है। ये तो सरकारी विद्यालय हैं जो आपको कहीं ना कहीं राहत देते हैं, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं। मैं निवेदन करूंगा और हरियाणा सरकार से भी कि इस तरह के तुगलकी फरमान शिक्षकों के ऊपर ना थोपे जाए, उन शिक्षकों को शिक्षक रहने दिया जाए, शिक्षक की गरिमा और शिक्षा की गरिमा का सम्मान करते हुए, और उन गरीब बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके भविष्य का ख्याल रखते हुए शिक्षकों को गैर शिक्षक कार्यों से दूर रखा जाए। देश भर के पेंशन आंदोलन व सरकारी कर्मचारियों की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं।